सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान सूत्र में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम हिंदी विषय में संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे संधि कहते किसे हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। जिस प्रकार हमने पढ़ा था समास में दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, उसी प्रकार संधि में वर्णों का मेल होता है। तो जैसे उदाहरण से हम देखते हैं, जैसे सम और संतोष, तो उसकी संधि करेंगे तो संतोष। जो भी पहला शब्द होता है उसके अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से हम संधि का निर्माण करते हैं। जैसे सम प्लस तोष संतोष, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, भानु प्लस उदय भानुदय। अब आगे देखते हैं, संधि के तीन भेद होते हैं। सबसे पहले स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा आयादी संधि। तो इसी में ही हम सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। दीर्घ संधि स्वर संधि का पहला भेद है। अब इसको हम जानेंगे। किसी भी समान वर्णों जैसे अ, ई, उ, री, री को दीर्घ हो जाता है, मतलब उसकी यदि छोटी मात्रा है तो उसको बड़ी मात्रा हो जाएगा। अ है तो उसको आ हो जाएगा, ई को ई, और ई छोटी ई को बड़ी, उ को बड़ा उ, री। इस प्रकार क्या होगा कि जो छोटी मात्रा है हमारी वो बड़ी मात्राएं हो जाएंगी। जैसे उदाहरण देखते हैं, अद्य प्लस अपि, तो अद्य में अ है और अपि में भी अ है, तो इसमें इसको मिला के बन जाएगा अद्यापि, तो उसको दीर्घ हो जाएगा। इसी प्रकार विद्या प्लस आल्य, तो इसमें जो विद्या का अंतिम वर्ण है और आल्य का प्रथम वर्ण है, तो उनको मिला करके बड़ा दीर्घ हो जाएगा। उसी प्रकार हिम में क्या है, अ है और आल्य में भी अ है, तो इनको मिलाकर दीर्घ हो जाएगा। तो ये सिंपल सा है कि इसको जो भी मात्रा यदि हमारी छोटी हैं तो उनको दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा मतलब। तो इसी प्रकार जैसे रवि है और इंद्र है, तो रवि में छोटी ई है तो और इंद्र में भी छोटी ई है, तो इनको मिला के क्या हो जाएगा, बड़ी ई रविंद्र हो जाएगा इनके मेल से। तो जैसे कविंद्र, गिरीश, महेंद्र, सतीश, नदीश, तो ये ई मात्रा के उदाहरण है। उसी प्रकार ऊ मात्रा, जैसे ऊ लघु में क्या है, छोटा ऊ है, तो उत्तर भी छोटा है, तो इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और इनको मेल को लघुत्तर इनकी संधि हो जाएगी। उसी प्रकार भानुदय, वधुत्सव, वधुर्मी। इसी प्रकार री का उदाहरण है पितृ प्लस ऋणम, तो इसकी छोटी जो री है वो पितृ ऋणम, इस ऐसे करके इसकी बड़ी री हो जाएगी। इसी प्रकार होत्रिकार। उसी के बाद है गुण संधि। गुण संधि में यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में आ जाए और यदि जो दूसरा शब्द है उसके प्रथम वर्ण में ई, उ, रिल, री आए, तो उसको क्या हो जाएगा, ए और ओ अर अल हो जाएगा। तो जैसे आ को आ प्लस ई छोटी या बड़ी ई हो तो उसको ए हो जाएगा। आ प्लस छोटा हो या बड़ा हो तो उसको उ हो जाएगा। आ प्लस री या बड़ी री हो तो उसको अर हो जाएगा। उसी प्रकार जो आ प्लस जो छोटी री होती है उसको अल हो जाएगा। तो उदाहरण देखते हैं, जैसे गज प्लस इंद्र, तो ई को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और इसमें क्या है, गज में अ है तो अ प्लस ई क्या बताया था, ए हो जाएगा, तो गजेंद्र। जैसे इसी प्रकार नर में क्या है, अंतिम वर्ण अ है और इंद्र में प्रथम वर्ण क्या है, ई है, तो इन दोनों को मिला के अ और ई क्या हो जाएंगे, ए हो जाएगा। उसी प्रकार भारतेंदु, अंत्येष्टि, उपेंद्र, ये इसी के अ और ई के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं, इसमें है ऊ, मतलब जो अ और ऊ को मिलाएंगे क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, तो अतिशय। ऊ को क्या हो गया, ओ हो गया, तो अतिशयोक्ति। अत्य और उद्य को क्या हो गया, अत्योदय। आनंद उत्सव को आनंदोत्सव। अन्य उक्ति अन्योक्ति। जानोदय जानोदय। महा और ऋषि है तो उसको क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। अगर री है तो उसको तो फिर क्या हो जाएगा, महर्षि। तो इसमें जो रा हमारा आधा जो स्वर था तो उसको रा श पर ऊपर चला गया। इसी प्रकार देवर्षि अर को री को अर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में जो प्रथम शब्द होता है उसके अंत में आ के बाद ये दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में क्या आए, एच वर्ण आए, जैसे ए ओ या बड़ा औ,
आ जाए तो फिर क्या होगा, उसको बड़ा ए और औ बड़ा औ हो जाएगा। जैसे आ जो है प्रथम शब्द के वर्ण हैं और ए आई क्या है, वो दूसरे शब्द के वर्ण हैं प्रथम, तो उन दोनों को मिलाकर बड़े ए और औ उसको वृद्धि हो जाएगी। उदाहरण देखते हैं, जैसे कि तत् प्लस ए, तो तत् जो शब्द है उसके अंतिम वर्ण में क्या है, अ है, और जो ए है उसके प्रथम जो वर्ण है उसमें क्या है, ए है। तो इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या हो जाएगा, जो ए वर्ण है उसको बड़ा हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। जैसे ततैव जल, तो उसके और उदाहरण देखते हैं, जलौघ, सदैव, महौषध, तो ये इसमें क्या है, इसमें बड़ा ऐ और बड़ा औ है। इसी प्रकार महा औदर्य, तो इसमें जो क्या होता है, इसमें वृद्धि हो जाएगी ए और ओ की, और उसमें ऐ और औ हो जाएंगे। महेश्वर, परमौदार्य, महौजस्वी, मैत्रेय, परमौषध, महौषध, तत्तेव, परमौषध। इस प्रकार ये जो है वृद्धि संधि के उदाहरण है। उसके बाद है यण संधि। यण संधि में क्या होता है, जो इक वर्ण होते हैं, अब इक वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो इक वर्ण में आते हैं ई, उ, ऋ, ऋ, तो ये इक है। इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, यण आदेश हो जाएगा। मतलब जो यण, अब यण में कौन कौन से वर्ण होते हैं, यण होते हैं य व र ल, तो जो इक वर्ण है ई, उ, ऋ, ऋ के स्थान पर य व र ल हो जाएंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं, ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, और ऋ के स्थान पर र, और ऋ के स्थान पर ला, तो इस प्रकार हो जाएगा। तो उदाहरण के साथ हम देखते हैं, जैसे प्रति प्लस एक, तो प्रत्येक, तो जो प्रति में अंतिम वर्ण है ई, तो उसको क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। तो फिर वो जो य है वो फिर ए की मात्रा उसमें आ जाएगी प्रत्येक। तो इस प्रकार जैसे इति और आदि है, तो इति का जो य है, जो ई है वो य में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो त है वो आधा वर्ण हो जाएगा, तो इत्यादि। इसी प्रकार अभि प्लस अर्थी, अभ्यार्थी, अधि प्लस आदेश, अध्या, तो इसमें ई को जो क्या हो जा रहा है, या आदेश हो जा रहा है। उसी प्रकार अति प्लस अंत, अत्यंत, अति प्लस अधिक, अत्यधिक, प्रत्यर्पण, न्यून, सु, अब ये है उसका उदाहरण है ऊ का, तो ऊ को क्या बताया था, वाह हो जाएगा। तो जो सु है, तो सु ऊ के स्थान पर वाह हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आधा जो स हो जाएगा, और जो उसमें मात्रा लगी है वह ऊ, तो वो वाह हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्वागतम, स्वागत। तो इसी प्रकार अधि आहार, अध्यार, प्रत्याशा, प्रत्युपकार, अध्यक्ष, अत्यावश्यक, प्रत्यक्ष, प्रत्याघात। इसी प्रकार ये अन्य उदाहरण है, यद्यपि, पित्रादेश, अन्वेषण, गुरुवोदार्य, गुरुवोधन, मध्वाल्य, अत्युष्म, अत्युत्तम। और आगे भी उदाहरण है, अत्यल्प, देवर्पण, स्वागत, वध्वागमन, अत्युष्म, अन्वय, पितृंश, अन्वय, देवयोज, देवैश्वर्य, नद्योर्मी, न्यून और अत्याचार। तो ये हमारे यण संधि के कुछ उदाहरण हैं। उसके बाद है अयादि संधि। अब यदि जो प्रथम शब्द है उसके अंत में एच वर्ण आए, जैसे ए, ऐ, ओ, औ, तो उनके स्थान पे क्या हो जाएगा, अय, आय, आओ या आवी, अव, आव हो जाएंगे। जैसे ए और प्लस ए हो गया अय, ए और ई, आई, ओ, ई, अव, ओ और अ, आव, औ और उ, आवु, तो ये मात्राओं के मुताबिक चलेंगे। यदि ए है तो अ रहेगा, और ई है तो ई हो जाएगा। तो ये अब इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे विनय प्लस ए, तो ए के स्थान पर क्या बताया, तो अय हो जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा, विनय। अब जे है तो ए के स्थान पर क्या बताया, अय हो जाएगा, तो ये जय। तो शे तो शयनम, तो चे है तो चयनम, तो इसमें अय हो जाएगा एक ही स्थान पर। ऐसे ही संचय तो संचय, जैसे नय तो नय, तो आश्रय तो आश्रय, तो ये ए के उदाहरण हैं, ए के स्थान पर जो अय आदेश हो जाता है। इसी प्रकार विजय, विलय, ये उदय, प्रलय, तो ये जो है हमारे एक स्थान पर अय आदेश हो जाते हैं। अब ये है जो है गए है, इसके स्थान पर क्या आय हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बड़े अगर अय की मात्रा है तो उसके स्थान पर आय हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, गायक, नायक, शायक, विनायक। तो इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं ख़त्म होता है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरा यूट्यूब चैनल। आगे जो व्यंजन संधि है वो मैं आगे की वीडियो में आपको देती हूँ। धन्यवाद।